हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। ये क्लास ईएमआरएस एज वेल एज क्लास 11 दोनों के लिए रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों की सिलेबस लगभग सेम है। तो अगर आज के इस क्लास को हम लोग बात करें तो ये क्लास दोनों के लिए उतनी ही इफेक्टिव होने वाली है, क्लास 11 एज वेल एज ईएमआरएस के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को अच्छे से लगाइए। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हम लोग लगाने जा रहे हैं, जहां पे डिसऑनर्ड ऑफ बिल में कैसे इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ज्यादा समय ना लेते हुए आते हैं अपने हम लोग पेज पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया भाई NWB को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे इस नंबर से डायरेक्टली हम संपर्क भी कर सकते हैं। आज होगा आपका लेक्चर नंबर 50, जहां पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बिल डिसऑनर्ड होता है, उस डिसऑनर्ड बिल को कैसे इंटरेस्ट जोड़ते हैं, फिर जब वो ड्यू डेट में पैसा मिलता है तो उसमें क्या नोटिंग चार्जेस कैसे ऐड होता है। हालांकि आप तोड़ तोड़ के सब कुछ पढ़े हो, आप छोटा छोटा एनालिसिस किए हो, अब आपको टाइम हो गया उसको सिंथेसिस करने का। मतलब जो आप एनालिसिस किए थे उसको अब आपको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। चलिए सर, करते हैं क्लास की शुरुआत। सर तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, अमन सेल्स गुड्स फॉर 40,000। अमन ने गुड्स बेचा 40,000 का। ठीक है, किसको? बमन को। कब? ऑन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को। एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बमन्स एट अ 3 months फॉर अमाउंट। मतलब सेम डे में उसको क्या किया? बिल ड्रॉ किया, बोला बिल बना दिया और वो मान भी गया। ठीक है, बमन एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू अमन। जब बिल एक्सेप्ट किया तो फिर वो वापस किसको दे दिया? अमन को दे दिया। हु डिस्काउंट्स 2000। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डेट का गड़बड़ी लग रहा है, एक सेकंड ऐड कर देता हूँ। हु डिस्काउंट्स छोटा है इट ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या कर लिया? वो डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, 4 जनवरी को वो डिस्काउंट कर लिया विथ हिज बैंक एट 6% एनम। बैंक बोला कि भाई मेरे को क्या बेनिफिट होगा? तो वो बोला कि ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करना होगा चार्ज कर लीजिए, क्योंकि बैंक कोई डिस्काउंटिंग चार्जेस तो लेगा ना, वो क्यों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन जो एक्सेप्टेंस था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया, पैसा नहीं मिल पाया। तो उस पे नोटिंग चार्ज का खर्च कितना आया? सर 200 रुपये खर्च आया। पहले ये इनिशियली खर्च कौन करता है? सर ये इनिशियली खर्च करता है ड्रॉवर। लेकिन यहां पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये कौन बनाएगा? तो सर यहाँ पे ये बैंक बनाएगा। क्यों बैंक बनाएगा? क्योंकि ये बिल बैंक के पास है, तो नोटिंग चार्जेस किसका खर्च लग रहा है? बैंक को लग रहा है। और ये बैंक इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बैंक कौन है? बैंक अल्टीमेटली पे ही है। ड्रॉवर तो वही होगा जिन्होंने बिल इशू किया है दूसरे के नाम पे, लेकिन पे ही कौन होगा? जिसके पास वो बिल पाया जाएगा वो पे ही माना जाएगा। ठीक है, ऑन 4 अप्रैल 2023 बमन एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। न्यू बिल फिर से वो एक्सेप्ट किया 4 अप्रैल 2023 को एट 3 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू ऑन अमन टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। और फिर वो बोला कि 3 महीने 3 months के बाद आपको क्या करेंगे? 12% इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा चुका दे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन का शुरुआत। एक दो बार क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो करके देखिएगा। मेरे को लगता है थोड़ा मैं फास्ट हो जाता हूँ कहीं कहीं, और ये बताइएगा फास्ट हो रहे हैं तो। चलिए, सबसे पहले किसके बुक में जर्नल बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप ड्रॉवर में बनाते थे, आज किसी और बनाने का मूड है क्या? नहीं, आज भी हम लोग ड्रॉवर के ही केस में बनाएंगे। ठीक है, जर्नल ऑफ। अमन कौन है आपका? सर अमन
ड्रॉवर है। क्या आपका बात? आज मेरा लाइन काफी सीधा सीधा खींचता है भाई, कभी सीधा खींचता है कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स मेरे को लाइन टेढ़ा खींच रहा है, नॉट फेयर एट ऑल। लाइन खींच, क्या मैंने सही बोला यार? लाइन खींचना, ट्यूशन करना भी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बेसिकली आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर करा रखा है। अगर आपने कवर नहीं किया है प्लीज जाके कवर करें, अदरवाइज भी समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, बटरिंग करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, भी समझ में। यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, क्योंकि जर्नल बना रहे हैं तो वहाँ पे लेजर फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा आपका डेबिट का अमाउंट, यहाँ पे जाएगा आपका क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ था कि 2023 करते हैं कलर चेंज पेन का। 2023 में जनवरी 1 को क्या किया था इन्होंने? सर इन्होंने परचेज करा था, याद होगा आपको कि सेल किया था। सर ड्रॉवर है तो सेल किया होगा ऑब्वियस। ठीक है, अमन सेल किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे उधार में सेल किया था, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना था। एंट्री यहाँ पे क्या होगा? इसको सेल किया था बमन, तो बमन्स अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट। कितने का था सामान? सर 40,000 का था। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू बमन ऑन क्रेडिट, लिख सकते हो, लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, उसी दिन बिल उसके नाम पे बनाया और बिल वो एक्सेप्ट भी कर लिया। सेम डेट में जनवरी 1 को यहाँ एंट्री करोगे क्या? बिल आप रिसीव कर लिए थे, तो बिल्स अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव किए थे? तो बमन से रिसीव, बमन्स अकाउंट। कितने का बिल रिसीव किए थे? ऑब्वियस है सर 40 का था बिल, 40,000 का ही। ठीक है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल्स डांस। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे पुराने एंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो इसको 4 जनवरी को पैसे का जरूरत पड़ा, ये 4 जनवरी को गया बैंक के पास और बैंक से पैसा ले लिया। बैंक बोला बदले में डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा भैया। कितना डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा? तो बैंक बोला कि जो भी तुम्हारा पैसा है उसका 6% मैं तेरे से डिस्काउंटिंग चार्ज लूंगा। ठीक है, तो ये बोला ठीक है, अभी मेरे को तू क्या कर, पैसा दे दे। बैंक को बोला मेरे को तू पैसा दे दे, तेरे को ये 3 महीने के बाद पैसा मिल जाएगा। मतलब जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल में तेरे को ग्रेस पीरियड देने के बाद जो भी डेट आएगा उस डेट में तेरे को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा गया बैंक, बैंक से पैसा ले लिया। तो बैंक बोला कि तेरे से 6 महीने, सॉरी 3 महीने का इंटरेस्ट लूंगा। कितना परसेंट करके? 6% करके। बोला ठीक है, तो डिस्काउंटिंग चार्ज वैसे ही ले ले, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो जनवरी 4 को ये गया कहाँ पे? बैंक में। तो बैंक को बोला बैंक पैसा ला, तो बैंक बोला ले पैसा ले। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज, याद रखना बैंक हमेशा फ्री में आपको पैसा नहीं देगा, वो क्या ले रहा है? अपना चार्जेस काट रहा है। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज मतलब समय से पहले आपको पैसा दे दे रहा है उस बिल पे भरोसा करके, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? तो उसको बेनिफिट जो होगा उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल। अब देखो एक बात बताओ, बिल कितने का था? सर 40,000 का। ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन में। सर अगर बिल 40,000 का था, इसमें अगर हम लोग बात करें कि बैंक उसको कितना परसेंट, कितना पैसा दिया, तो बैंक कितना परसेंट रखा? पहले देखो, बैंक 6% रखा। सर 6% रखा, 6/100। ठीक है, बच्चे मेरे को एक बात बताना, कितने महीने तक रखा? फेब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि 4 अप्रैल को तो पैसा उसको मिल ही जा रहा था। 3 महीने के लिए रखा, तो 3/12।
काटो इसको, 6 1 जा 6, 6 जा 12 के बाद कटा 2 0 2 0, 2 का टेबल में कटा 8 बार में, 2 का टेबल में कटा 200 बार में। अब यहाँ क्या बचा, 200 इंटू 3 बराबर कितना आएगा, 600 आएगा। 600 आपका चला जाएगा कहाँ, डिस्काउंटिंग चार्ज में, बचा 39,400, ये चला जाएगा बैंक में। मतलब बैंक आपको 39,400 दिया और 600 रुपया कम दिया। वो 600 रुपया बैंक क्या करेगा, जब 40,000 रुपया बिल रिसीव कर, जब वो बिल ड्यू डेट के दिन उसको देगा, जिस मतलब बमन को देगा, तो बमन उसको 40,000 रुपया देगा, उसमें से 600 रुपये का क्या हो जाएगा, कमाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक आपसे चार्ज करता है। यहां पे लिखोगे बीइंग डिस्काउंटेड ऑफ बिल फ्रॉम क्या, हो गया आपका जनवरी 4 का एंट्री। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे सीखने वाली बात यह है कि जनवरी 4 अप्रैल 4 को बैंक क्या किया, बैंक बोला भाई पैसा दे दे, मैच्योरिटी डेट हो गया है। ठीक है, देखो यहां से समझने वाली बात है, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन एक्सेप्टेंस जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया। तो उस दिन नोटिंग चार्जेस बैंक वाला क्या किया, एक नोटरी पब्लिक के पास गया, लॉयर के पास गया, अपना लीगल नोटिस उसको भेजा। वो लीगल नोटिस बनवाने का खर्च कितना पड़ा बैंक को, 200 रुपया खर्च पड़ा। तो 200 रुपया बैंक किससे लेगा, क्या वो अमन से लेगा या बमन से लेगा, सर वो बमन से लेगा। क्योंकि इनिशियली कोई भी पे करे, लास्ट में पे करना होगा किसको, जिसके नाम पे बिल होगा। ठीक है, किसके नाम पे, जो ड्रॉई होगा। ठीक है, ड्रॉई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अप्रैल 4 को आप क्या एंट्री करोगे, 3 महीने के बाद। कर देता हूं यहां पे कलर चेंज ताकि आपको समझ ना हो। ठीक है, यहां पे एंट्री करोगे बमन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सर, 40,000 और 200। क्यों 200, 200 नोटिंग चार्जेस, 200 क्या गया आपका, नोटिंग चार्जेस गया। ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनिशियली पेड बाय बैंक। इसके बिहाफ में पे किया, सर बमन के बिहाफ में। ठीक है, चलो फॉर्मेट आज छोटा पड़ जाएगा यार, थोड़ा सा और फॉर्मेट खींच ही लेता हूँ, खींच लेता होगा। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उसके बाद का एंट्री में, अप्रैल 4 का ही। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्या बोला, बमन क्या बोला, ध्यान बोला, ऑन 4th अप्रैल 2023 बमन एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। बमन नया बिल फिर से एक्सेप्ट किया और बोला बैंक वाले को मेरे को 3 महीने का और समय दे दो, मैं तेरे को पैसा वापस कर दूंगा। तो बैंक बोला अच्छा बेटा तेज बन रहे हो, मैं उसको 3 महीना के लिए 6% लिया था, अब मैं तेरे से और 3 महीना के लिए कितना परसेंट लूंगा, 12% लूंगा। कितना परसेंट लूंगा, 12% लूंगा। यहां पे देखोगे कैसे अमाउंट को ऐड होगा। अप्रैल 4 को ही एंट्री जाएगा, बमन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहां इंटरेस्ट नया चीज ऐड होगा। ठीक है, कैसे ऐड होगा इसका कैलकुलेशन देखना। अभी तक का अमाउंट कितना था, 40,200 था। ठीक है, उसमें से अभी बोला 12% लेंगे, 12/100 हुआ, कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए। तो और 3/12 ले लो, क्योंकि पूरे साल का तो नहीं बोला है। ठीक है, 12 12 कट गया आपका, 2 0 2 0 कट गया। इधर आया आपका कितना, 3 6 3 0 0 3 4 12, 1206 रुपया इंटरेस्ट और जोड़ दिया। कितना इंटरेस्ट जोड़ दिया, 1200। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम
बमन किससे रिसीव करेगा? बमन से करेगा। अब लास्ट एंट्री देखिए, वो बिल किस नाम कितना का बनाएगा? बिल बनाएगा वो सारा अमाउंट को जोड़ करके। यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे? बमन्स अकाउंट। कितने का बिल बनाएगा जल्दी से बताना। तो सर पहले से था, ध्यान दोगे, 40,200 रुपया। सर पहले से था 40,200 प्लस 1,206 रुपया हो गया इंटरेस्ट। ऐड कर दो कितना आता है? यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, 41,400। कितना आएगा? 41,000 कितना आएगा? 41,400 इंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रॉवर का कंप्लीट एंट्री, जो कि बहुत इजी से इजी तरीके में मैंने बताने का कोशिश करा आपको। नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा जर्नल एंट्री, जिसको हम लोग अभी बिना फॉर्मेट का बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ क्या? बमन का। क्या? बमन का। ठीक है, ये फॉर्मेट खींच ही लेते, फिर आप बोलोगे फॉर्मेट क्यों। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अकाउंट का डेबिट। हाँ ठीक है, सबसे पहले 2023 में Jan 1 को इन्होंने क्या करा? परचेज करा। यहाँ पे एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू किससे करना था? अमन्स अकाउंट। कितने का? सर 40,000 का खरीदा था। चला गया 40,000 आपका कंप्लीटली यहाँ पे। बीइंग परचेज्ड ऑफ गुड्स। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट डेट, उसी डेट January 1 को ही अमन ने बिल जो है भेज दिया। किसको? किसको भेजा? तो सर ऑब्वियस है सर, बमन को भेजा, तो बमन ने फिर 40,000 का बिल को एक्सेप्ट करा। ठीक है सर, इंग चांस ऑफ बिल गिवन, है ना? यहां तक तो क्लियर। नेक्स्ट, अब अप्रैल 4 को पैसा मांगा, तो एंट्री क्या होगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। सर पैसा मांगा तो ये एंट्री क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि एक बात ध्यान दो बच्चों, उस दिन आपका क्या हो गया था? यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया था। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अमन से अकाउंट। कल चार्जेस के लिए वो तो नोट्स भेजा, नोट भेजा था ना, कितना का भेजा था? आप पिछले क्वेश्चन में जा सकते हो और देख सकते हो। नोटिंग चार्ज का भेजा था आपको 200 रुपया प्लस 40,000 रुपया आपका बिल्स पेएबल था। टोटल मिला के आपका कितना हो गया? 40,200। लेकिन आप इसको भी फेल कर गए थे, तो फिर आप 3 महीना का और समय मांगे थे। 3 महीना का और समय मांगे थे, तो बैंक बोला कि इंटरेस्ट लगेगा। कितना का इंटरेस्ट लगेगा? सर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट, है ना? कितने का इंटरेस्ट था? ध्यान दो पिछले वाले क्वेश्चन में सर 1206 रुपया। यहाँ पे लिख दोगे 1200 और 1200। ठीक है, के बाद लास्ट डेट में अप्रैल 4 को ही आपने 3 महीने का समय मांगा और बिल बना दिया नया। ये बिल किसके नाम पे हो गया? अमन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना था सर? ये ऐड करके आया था 41,406। 1,406 सर कैसे पता आपको? देखिए यहाँ पे 1,406 है ना? तो आपका
कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें ड्रॉवर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना था। ड्रॉई का तो बिल्कुल हलवा है, ड्रॉवर बन गया, ड्रॉवी हलवा है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बनाते रहिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस और देखते रहिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, नाइट।